पर हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, संभल में जिस कदर हिंसा भड़की थी उसके बाद उसी जगह पर चौकी का होना जरूरी है, प्रशासन उसी दिशा में काम कर रहा है, लेकिन एक कैसी थ्योरी दी जा रही है एक तबके के द्वारा कि वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन का मतलब है कि अल्लाह की जमीन है और उस पर चौकी का निर्माण नहीं हो सकता है। जी देखिए, जब से पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जो है शाही जामा मस्जिद के सामने शुरू हुआ है तभी से जो है चौकी पे राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि ओवैसी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसके अधीन आती है, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ऐसा दावा नहीं किया गया है कि जो जिस जगह पर पुलिस चौकी चल रही है बन रही है वो जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है कि स्थानीय लोगों की प्रॉपर्टी है, क्योंकि डीएम ने भी यही जानकारी दी। कोई शख्स हमारे पास जरूर दस्तावेज लेके पहुंचे थे, हमने उनके दस्तावेज भी चेक करे, फिलहाल वो जो दस्तावेज थे वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, इसलिए उनको हमने बिल्कुल मना कर दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है किसी वक्फ की नहीं है, ना ही किसी स्थानीय शख्स की है। लेकिन ओवैसी साफ तौर पे यही आरोप लगा रहे कि शाही जामा मस्जिद के सामने जो प्रॉपर्टी पूरी वक्फ के अधीन आती है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जिस जगह पुलिस चौकी बनाई जा रही है लोग उस पुलिस चौकी के निर्माण करने से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि पुलिस कर्मी है वो तमाम लोगों के लिए सुरक्षा के लिए वहां पे तैनात किए जाएंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि एक समुदाय के लिए जो है पुलिसकर्मी डिप्लॉय रहेगी या दूसरे समुदाय के लिए जो है पुलिसकर्मी डिप्लॉय नहीं रहेंगे। तमाम जो मोहल्ले के इलाके के रहने वाले लोग हैं उन्हीं की सुरक्षा के लिए जो है वहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। 24 नवंबर को जो स्थिति या हिंसा भड़की थी ऐसी स्थिति दोबारा से पैदा ना हो, इसलिए पुलिस चौकी को वहां बनाया जा रहा है और बड़े लेवल पे पुलिस चौकी बन रही है। यूपी पुलिस के साथ साथ सेंटर की फोर्स भी वहां डिप्लॉय रहेगी, तो लोग काफी ज्यादा खुश है। लेकिन ओवैसी इस पूरे मामले में आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग जो है यही कहना है कि अच्छा है कि जहां पुलिस चौकी बनेगी 24 घंटे पुलिसकर्मी जो है वहां पूरे इलाके में मौजूद रहेंगे और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन जो राजनीति है वो इस पुलिस चौकी को लेकर शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल साहिल, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप कर रहे हैं और ये वो विषय है जो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। ऐसे में सुरक्षा या कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवैसी हो या उनके और समर्थक हो वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे माहौल और फिर से बिगड़े और तनावपूर्ण स्थिति बने। फिलहाल के लिए साहिल आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे योगी फोर्स तैयार, लेकिन क्या इसके बाद होंगे बर्क गिरफ्तार? एक नहीं, दो नहीं, अब तीसरा मामला भी ऐसा है कानून से जुड़ा हुआ जो बर्क की मुसीबतें बढ़ा रहा है। ऐसे में कितनी मुसीबत बढ़ेगी बर्क की और क्या वो गिरफ्तार होंगे? इस खबर को विस्तार से मोनिका बताएंगी। तो सांसद जियाउर रहमान के बर्क की गिरफ्तारी को लेकर सवाल इसीलिए भी है क्योंकि पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। जी हां, 24 नवंबर की वो तस्वीर आपको याद होगी जब संभल के शांतिपूर्ण माहौल के रंग में भंग डालने का काम कुछ अराजक तत्वों ने किया और आरोप सांसद महोदय पर भी लगा, जिसके बाद अब ये पूरा मामला दर्ज करने के बाद एफआईआर भी सांसद के खिलाफ दर्ज हो गई और पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम देने में तल्लीनता के साथ लगी हुई है। मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आनी चाहिए। उन्नीस नवंबर को शाही जामा मस्जिद का जब पहली बार सर्वे हुआ था तो सर्वे के बाद 22 नवंबर को बर्क मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जामा मस्जिद को छेड़ा तो माहौल बिगड़ना तय है। ये मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी। इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आनी चाहिए। इसके बाद 24 नवंबर को जब सर्वे टीम जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंचती है तो वहां हिंसा होती है और करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। 4 लोगों की जान भी जाती है। संभल पुलिस का आरोप है कि अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने लोगों को भड़काया, इसलिए हिंसा हुई। इसके बाद संभल पुलिस सांसद जियाउर रहमान बर्क को दोषी बनाती है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। एफआईआर दर्ज हुई तो बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। बर्क ने कोर्ट में याचिका लगाकर कहा है कि उनके ऊपर दर्ज एफआईआर गलत है और वो निर्दोष हैं। तो बर्क अब कोर्ट से चाहते हैं कि अदालत एफआईआर को रद्द करे और उन्हें राहत दे।
बर्क इस मामले में जल्द से जल्द राहत चाहते हैं, क्योंकि बर्क को लगता है अगर देरी हुई तो योगी की पुलिस कभी भी आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, और गिरफ्तारी हुई तो मुश्किलें बढ़ना तय है। अब सभी की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हैं और इंतजार है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से बर्क को कोई राहत मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जियाउर रहमान बर्क कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मामला जो है उनके खिलाफ रफा दफा हो, नहीं तो योगी पुलिस जो है वो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार बैठी है। अखिलेश जी इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख जियाउर रहमान बर्क की तरफ से अखिलेश जी किया गया है, अब और क्या कुछ विकल्प उनके पास बचे हैं या मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी? देखिए, मेन विकल्प उनके पास यही था कि वो एंटीसिपेटरी बेल मांगते और अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द कराने की मांग करते। उन्होंने इलाहाबाद का रुख भी किया है, तो यही मांगे की हैं कि उनके खिलाफ जो मुकदमा किया गया है वो राजनीति से प्रेरित है, वो दूसरी पार्टियों के हैं, वो और सत्ता पक्ष ने उनके खिलाफ जानबूझकर इस तरह के मुकदमे दर्ज किए हैं। और कोर्ट से ये कहा है कि जब तक मुकदमा रद्द करने की मांग पर सुनवाई हो तब तक उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, यानी कि तब तक के लिए उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। ये प्रमुख दो मांगे हैं उनकी। उसके समर्थन में उन्होंने कई बातें कही हैं कि हम सांसद हैं, हमारा पिछला इतिहास जो है, हम इस तरह का कोई अपराध हमने नहीं किया है, ना हमारे खिलाफ कोई मुकदमा है, और जिस तरह से जिस समय ये घटना हुई वो संभल में नहीं थे, बाकायदा वो अदालत में अपना एविडेंस देते हैं। लेकिन यूपी पुलिस का भी कहना है कि उनके खिलाफ तमाम सबूत हैं जिसके बिहाफ पे उन्होंने इस तरह के चार्जेस लगाए हैं और उनके खिलाफ बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के पास वो भी सबूत है जिसमें उन्होंने पहली बार जब संभल पहुंची थी सर्वे की टीम, उन्होंने जो बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने कई मौकों पर इस तरह के भाषण दिए थे जो कि लोगों को भड़काऊ भाषण की श्रेणी में मानती है यूपी पुलिस, और उसी आधार पर उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और लोगों को भड़काने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना है कि हाईकोर्ट किसकी तर्कों पर ज्यादा ध्यान देता है। वर्क जिस तरह से अपनी दलील दे रहे हैं याचिका के जरिए कि हमारा पुराना कोई इस तरह का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, हम उस समय जब दंगा हुआ वहां नहीं थे, लेकिन आज के मौसम में आप कहीं भी रहें, आज के समय में आप किसी को भी किसी माध्यम के जरिए लोगों को कन्वे कर सकते हैं अपनी बात, जैसा कि पुलिस के दस्तावेज में भी है कि इन्होंने बयान दिए हैं, कई मौकों पर बयान दिए हैं, लोगों को उकसाने का काम किया है। तो ये सारी चीजें जो बर्क के खिलाफ सबूत हैं उसको भी अदालत को देखना पड़ेगा कि वाकई जो गैर जमानती धारा में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर इनको एंटीसिपेटरी बेल दी जाए या न दी जाए, ये आज देखने वाली बात होगी। और ये उनके लिए ही एक राहत की बात होगी कि अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो एक बड़ी राहत होगी वर्क के लिए, नहीं मिलती है तो गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी और यूपी पुलिस जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकती है। बस वर्क के पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज पूरी ध्यान देना होगा कि अदालत क्या आदेश देती है और हाईकोर्ट का इस मामले में क्या रहता है, क्या उनको एंटीसिपेटरी बेल देती है या उनके मुकदमे खारिज करने पर ही सुनवाई करती है, एंटीसिपेटरी की बात नहीं करती है। फिर भी उनके ऊपर अगर ऐसा हुआ तो गिरफ्तारी की तलवार लटक